आप लोग कह रहे हो 6 महीने हो गए शैतान पीछे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नहीं बोल रहे हो जो लिखा है। मुंह खोलो और बोलो जो लिखा है। ये वैसे ही है जैसे मूसा के पास जो छड़ी थी, परमेश्वर ने मूसा को कहा अपनी छड़ी नीचे फेंक दी और वो सांप बन गया। और फिर फिरौन ने जादूगर बुलाया और उन्होंने भी अपनी छड़ियां नीचे फेंक दी और वो भी सांप बन गए। मगर मूसा की लाठी जो सांप बनी थी वो बाकी सारे सांपों को निगल गई। विश्वास अगर है तो छुपा के नहीं रख सकते आप। कोई विश्वासी नहीं है जो कहे मेरे अंदर बहुत विश्वास है, बस छुपा हुआ है, मुझे भी नहीं मिलता जब ढूंढना होता है। विश्वास आप छुपा नहीं सकते, अपने से भी और औरों से भी। अगर विश्वास का जीवन जियोगे, हर किसी को पता लग जाएगा आपके अंदर विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक लैंप जब जलता है, एक दिया जब जलता है, उसको नहीं छुपा के रख सकते। एक शहर जो पहाड़ की चोटी के ऊपर है वो हर किसी को दिखाई देगा। जब विश्वास में चलोगे तो आपकी जय हर किसी को दिखाई देगी। आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम हर किसी को दिखाई देंगे। मगर आप जानते हैं इस घर की, इस भवन की एक जो कल्चर है यहाँ पे, जो एक संस्कृति है, वो है परमेश्वर के वचन का आदर करना। आमीन। और मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था कि जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं वो कभी भी जिंदगी के नीचे नहीं रह सकते। परमेश्वर आपको पहाड़ की चोटियों में रखेगा। आमीन। सो आज हमारा जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास, उसका भाग दूसरा है। और आज मैं बात करना चाहता हूं विश्वास की आत्मा के बारे में। आमीन। देखिए, हर एक विश्वासी जो है वो विश्वास की आत्मा में फंक्शन नहीं कर रहे। इसीलिए हमें सीखना है कि विश्वास की आत्मा में हमें कैसे चलना है। क्योंकि जो विश्वास की आत्मा से चलता है, आपके जीवन में बहुत सारी जय होंगी। आमीन। देखिए, जैसे एक सेब के पेड़ को चिल्लाना नहीं पड़ता, मैं सेब का पेड़ हूं, देखो मेरी तरफ, मैं सेब का पेड़ हूं। वैसे ही एक व्यक्ति जो विश्वास में चलता है, उसको चिल्ला के नहीं बोलना पड़ता मैं विश्वास में चलता हूं। उसके जीवन की जो जय है वो दूसरे लोग देखकर बोलते हैं कि ये व्यक्ति विश्वास में चलता है। आमीन। सो आइए हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु, आपका वचन सच्चा है। हम आपकी आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सत्य का आत्मा हमें हर एक सत्य में लेकर चलता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप अपने हर एक बेटे और बेटी से बात करें प्रभु। उनके दिल पर इस प्रकाशन को आप एनलाइटन करें प्रभु, कि जो आपने विश्वास का आत्मा हमें दिया है उसमें हमें कैसे चलना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। ओके, सो दूसरा कुरिन्थियों 4:13, दूसरा कुरिन्थियों 4:13, इसमें लिखा है इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। बोलो, मेरे पास विश्वास की आत्मा है। बाइबल ये नहीं कह रही कि हमारे पास आगे मिलेगी या आगे ऐसा होगा। बाइबल कह रही हमारे पास विश्वास का आत्मा भी है, अभी है। आमीन। कौन सा विश्वास का आत्मा है? वही विश्वास का आत्मा जो उत्पत्ति 1:1 में था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब चीज की सृष्टि करी। वही विश्वास का आत्मा जो मूसा के साथ था जब उसने समुद्र को 2 भाग किया। वही विश्वास का आत्मा जो दानियल के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो दाऊद के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो पौलुस के साथ था। वही विश्वास का आत्मा आपके और मेरे पास है। आमीन। और अगर हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है तो हमारे पास वही विश्वास के आत्मा के कार्य भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास मेंटल फेथ है
क्या है? इंटेलेक्चुअल फेथ है, यानी दिमाग का विश्वास। दिमाग का विश्वास केवल बातें करता है, चपड़ 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 चपड़, जिंदगी में कुछ नहीं होता, बातें होती हैं केवल। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं है। बातें तो हर कोई कर सकता है। आमीन। सो मेंटल फेथ से हमें जाना है विश्वास की आत्मा की तरफ। वो विश्वास जो आत्मा से पैदा होता है, किताबें पढ़ के नहीं, यूट्यूब वीडियो नहीं, वो आत्मा जो पवित्र आत्मा के द्वारा जेनरेट होता है, पैदा होता है। क्योंकि कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो आज मेंटल फेथ रखते हैं, दिमागी विश्वास रखते हैं। सो वो आयतों को कोट कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं, मगर अगर आप उनके जीवन में देखेंगे, आप देखेंगे कि वो कार्य मिसिंग है। यद्यपि परमेश्वर ने अपने विश्वास के आत्मा को सबके लिए दे दिया है। आमीन। सो इसीलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। मेरे पीछे बोलो, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। कितने ऐसे मसीह लोग हैं, जब हम आपको कहते हैं कि अभी बोलो, आप अपने पहाड़ को बोलो, कलीसिया में बोलो, तो वो कलीसिया में चुप रहते हैं, वैसे रहते। अगर आपका मुंह बंद है तो मुझे डाउट है कि आप पे विश्वास का आत्मा है। क्यों? मैं अपना कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूं, वचन कह रहा है क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मगर अगर मैंने नहीं विश्वास किया तो मैंने नहीं बोला, मैं चुप रहा। यानी विश्वास कैसे प्रकट होता है? आपके बोलने के द्वारा, आपके बाइबल को कैरी करने के द्वारा नहीं कि देखो सबसे मोटी, सबसे चमकदार बाइबल मेरे पास है दिल्ली में। कैसे होता है विश्वास प्रकट? आपके बोलने से। यानी अगर आपका मुंह बंद है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, अगर आपका मुंह बंद है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। और अगर आपका मुंह बंद है तो आपके पहाड़ वहीं रहेंगे, वो बीमारी आपका मजाक उड़ाती रहेगी, वो दुष्ट आत्माएं आपको सताती रहेंगी जब तक आपका मुंह बंद है। मगर विश्वास का आत्मा क्या करता है? विश्वास का आत्मा दो चीजें करने की आपको एबिलिटी देता है, सामर्थ्य देता है। पहली, विश्वास का आत्मा आपको यह सामर्थ्य देता है कि आप वचन के ऊपर विश्वास कर सकते, और दूसरा कि आप उसको बोल सको। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। इंग्लिश बाइबल इसको थोड़ा अलग तरीके से बताती है। इंग्लिश बाइबल फेथ वर्ड यूज नहीं करती, बिलीविंग वर्ड यूज करती है, जो हिंदी में होगा कि मैंने प्रतीति करी या मैंने मान लिया। बिलीविंग, जो इंग्लिश बाइबल में बिलीविंग लिखा है, उस शब्द का मतलब है किसी भी चीज को जब आप बिना सबूत के सत्य मान लेते हैं और पूरी रीति से वो आपके लिए सत्य है। आमीन। आप जानते हैं परमेश्वर की रियलिटी को क्या बोलेंगे? परमेश्वर की हकीकत और हमारी हकीकत में फर्क है। परमेश्वर की हकीकत ये कहती है आज कि उसने हमें चंगा किया है प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों के द्वारा। मगर हमारी हकीकत क्या कहती है आज? जो बीमारी को हम देखते हैं, इसीलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैं बीमार हूं। परमेश्वर क्या कहता है? तू चंगा है। हम कहते हैं मैं बीमार हूं, परमेश्वर कहता है तू चंगा है। तो दो हकीकतें अलग अलग, और जो हमारी हकीकत है वो एक तथ्य है। क्योंकि वो किस चीज पे निर्धारित है? वो निर्धारित है आप इंद्रियों पे, ज्ञान इंद्रियों पे। क्योंकि आप उस बीमारी के लक्षण को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसीलिए आप कहते हैं कि मैं बीमार हूं। मगर परमेश्वर की रियलिटी कुछ और है, उसकी हकीकत कुछ और है। मगर जब आप उसकी रियलिटी को अपनी रियलिटी बना दोगे तो उसकी रियलिटी आपकी रियलिटी को निगल जाएगी। ये वैसे ही है जैसे मूसा के पास जो छड़ी थी, परमेश्वर ने मूसा को कहा अपनी छड़ी नीचे फेंक दी और वो सांप बन गया। और फिर फिरौन ने जादूगर बुलाया और उन्होंने भी अपनी छड़ियां नीचे फेंक दी और वो भी सांप बन गए। मगर
मूसा की लाठी जो सांप बनी थी वो बाकी सारे सांपों को निगल गई। आमीन। और ऐसे ही हमारा विश्वास है। इसीलिए विश्वास में हमें चलना सीखना है। आपकी गोदी में नहीं आके गिरेगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं जीवन भर मैं विश्वास में दृढ़ होकर चलूंगा, जीवन भर मैं एक विश्वास के योद्धा की तरह चलूंगा। आमीन। सो मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यानी अगर हम नहीं बोलते तो इसका क्या मतलब है? हम विश्वास नहीं करते। कुछ लोग बोलेंगे, अरे पास्टर आपको क्या पता, गॉड नोज माई हार्ट। यही तो दिक्कत है, यू डोंट नो योर हार्ट, गॉड नोज योर हार्ट। उसको तो पता है आपके दिल को, आपको नहीं पता आपके दिल को। क्योंकि बाइबल कहती है दिल की बहुतायत से, लूका 6:45 में लिखा है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट, यानी दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट इज इन योर हार्ट, सुनो कि आप क्या बोलते हो। आपके मुंह से विश्वास के वचन निकलते हैं या आपके मुंह से डर के वचन निकलते हैं? अगर आपके मुंह से डर के वचन निकलते हैं तो डर है आपके दिल के अंदर, विश्वास नहीं है। आप धोखा दे रहे हो अपने आप को सोच के कि मेरे अंदर बहुत विश्वास है। सुनो कि आपके हार्ट के अंदर क्या है, क्योंकि जो भी है वो मुंह से बार बार छलकता है, थोड़े थोड़े समय बाद छलकता है। सुनो कि आपका मुंह क्या बोल रहा है हृदय की बहुतायत से। ना अब एक बात सुनिएगा, कलीसिया में सही अंगीकार करना बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने में चंगा हो, आमीन, सब कर रहे हैं, बहुत आसान है। कुछ लोग तो तब भी नहीं करते। मगर बाइबल कहती है अपने अंगीकार को थामे रहे। क्यों बाइबल कह रही है अपने अंगीकार को थामे रहे? इसका मतलब कोई है जो आपके अंगीकार को चुराना चाहता है। हमें अपने अंगीकार को कब पकड़ के रखना है? जब सिचुएशन आपके अंगीकार के विपरीत हो, तब। जब परिस्थिति कहें कि जो तू बोल रहा है वो सच नहीं है, जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। शैतान एक ही चीज चाहता है, वो आपके अंदर डाउट डालना चाहता है परमेश्वर के वचन के लिए, कि ताकि आपका विश्वास जो है वो वचन से हिल जाए और आप अड़िग न रहें। याद है मैंने आपको पिछली बार बताया था कि शैतान क्या किया? तुरंत आया और वचन के बीज को चुरा लिया। उसकी दुश्मनी वचन से, क्योंकि उसे पता है ये ही वो तलवार है जो ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कि ये तलवार मेरे ऊपर इस्तेमाल करे, मैं चुरा लेता हूं तलवार। आमीन। सो मैं चाहता हूं इस बात को हम आराम से सीखें और आप ध्यान से सुने इस बात को। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता, और जो मैं बोलता हूं वही मैं विश्वास करता हूं। वो नहीं जो आप कलीसिया में बोलते हैं, वो जो आप तब बोलते हैं जब आप बिना सोचे बोल रहे हैं। जब आप बिना सोचे बोल रहे हैं तो वो निकल रहा है जो आपके हृदय में छुपा हुआ है। आमीन। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हृदय में क्या भरते हैं सुबह शाम। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मेरे वचन पर दिन रात मनन कर, उस पर ध्यान दिए रहे। मूसा के बारे में सोचिए। मूसा, परमेश्वर ने मूसा को चुना, जलती झाड़ी से उससे बात करी। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार देखे। आज मसीह लोगों की यही दिक्कत है कि सारे मसीह ना चिन्ह मांग रहे हैं परमेश्वर से। ओह गॉड गिव मी अ साइन, प्रभु मुझे एक साइन दे, प्रभु मुझे एक साइन दे। सबसे बड़ा साइन जो प्रभु को देना था 2000 साल पहले दे दिया आपके लिए। उससे बड़ा और कोई साइन आपको मिलने वाला है नहीं। सो बंद करो ये पीली साड़ी देखना और लाल रुमाल देखना, और प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में कर दिया उसकी तरफ देखने लग जाओ। वो साइन है। यशाया की पुस्तक में लिखा है, दिस शैल बी द साइन, अ वर्जिन विल गिव बर्थ। ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि एक कुंवारी पुत्र को जनेगी। यही हमारे लिए सबसे बड़ा साइन है। आमीन।
साइन नहीं चाहिए अब हमें, और हमें वचन चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, साइन ढूंढना बंद करो और वचन ढूंढना शुरू करो। पास्टर हम ना प्रभु से साइन मांग रहे हैं, साइन। अरे वचन मांगो उससे, वचन से जीवनों को बदलता है वो। आमेन। सो हमें विश्वास का आत्मा है, इसीलिए मैं बोला। आप जानते हैं विश्वास जो चीज है, कई मसीह ऐसे हैं उनको नहीं समझ में आता है विश्वास किस चिड़िया का नाम है। विश्वास ये बोलते थे, सब लोग बोलते हैं हाँ जी आप पे विश्वास है, बिल्कुल है। अच्छा, विश्वास अगर है तो वो छुपा के नहीं रख सकते आप। कोई विश्वासी नहीं है जो कहे मेरे अंदर बहुत विश्वास है, बस छुपा हुआ है, मुझे भी नहीं मिलता जब ढूंढना होता है। विश्वास आप छुपा नहीं सकते, अपने से भी और औरों से भी। अगर विश्वास का जीवन जियोगे, हर किसी को पता लग जाएगा आपके अंदर विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक लैंप जब जलता है, एक दिया जब जलता है, उसको नहीं छुपा के रख सकते। एक शहर जो पहाड़ की चोटी के ऊपर है, वो हर किसी को दिखाई देगा। जब विश्वास में चलोगे तो आपकी जय हर किसी को दिखाई देगी। आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम हर किसी को दिखाई देंगे। आमेन। विश्वास नहीं दिखाई देगा उनको, मगर विश्वास का प्रगटीकरण जरूर दिखाई देगा। आमेन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम विश्वास में चल रहे हैं और हम जीवन में हम हार को देख रहे हैं हर समय। हार में चलना हमारा नैरेटिव नहीं है, स्ट्रगल में चलना हमारा नैरेटिव नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने चीजें आएंगी हमारे विरोध में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मसीह में चलना केक वॉक नहीं है। मसीह में चलना ऐसा नहीं है कि मखमल का कपड़ा बिछा है, अब कोई हमारे ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी। बाइबल में लिखा है धर्मियों के ऊपर तो और भी विपत्तियां आती हैं, मगर परमेश्वर ने सबसे निकालता है। यानी जितने टेस्ट शैतान आपके विरोध भेजेगा, उतनी टेस्ट मनी आपकी लाइफ में होंगी। आमीन। जब वो समझ जाएगा कि भैया ये तो जो मैं तीर भेजता हूं, परमेश्वर उसको ट्रॉफी बना देता है इसके लिए, तो तीरें कम कर देगा वो भेजना। आप जानते हैं, क्योंकि शैतान जो है ना, वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है। क्या बोलेंगे इसको? सर्वव्यापी नहीं है, यानी हर जगह पर मौजूद नहीं है। तो वो हर किसी के साथ, वो उसी के ऊपर टाइम वेस्ट करेगा जिसके ऊपर उसे कुछ फल मिल रहे हैं। जब यीशु की परीक्षा लेने आया, बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ये बोल, यीशु ने कहा लिखा है। अच्छा, फिर उसने दूसरी परीक्षा दी, यीशु ने कहा लिखा है। फिर उसने बोला, यीशु ने कहा लिखा है, और बाइबल कहती है वो वहां से चला गया। आप लोग कह रहे हो 6 महीने हो गए शैतान पीछे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नहीं बोल रहे हो जो लिखा है। मुंह खोलो और बोलो जो लिखा है। आमीन। वो आया तो था आपके घर में नॉक करने की, देखता हूं आने देते नहीं आने देते, आपने उसे बेडरूम में बिठा दिया। बाइबल ये नहीं कहती कि शैतान 24 घंटे रहा, आया, परीक्षा ली, जब हार गया तो चला गया, और फिर बोला फिर आऊंगा। तो फिर जब आएगा तो फिर क्या होगा? फिर बोलो लिखा है। मगर इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, वरना आप गाने गाओगे जब वो आएगा। You have turned, वो भी डांसेगा आपके साथ।
हम गाने परमेश्वर के लिए गाते हैं, शैतान के लिए नहीं। शैतान को बोलते हैं शैतान लिखा है। आमीन। और बाइबल बताती है कि ये हम परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। आमीन। इसका मतलब बाइबल कहती है इन दैट इविल डे, यानी आप जानते हैं कि विश्वासी के जीवन में गुड डेज हैं, अच्छे बहुत सारे मल्टीपल दिन हैं, और एक इविल डे, एक दिन है जब वो डिसाइड करता है ये व्यक्ति है, इसको पकड़ो। तो आप उस दिन फील करेंगे कि वो थॉट्स डाल रहा है आपके अंदर, लक्षण डाल रहा है, वो एक दिन है। मगर अगर आप डटे रहे, परमेश्वर के वचन को बोलते रहे, तो वो हेडक्वार्टर फोन करते हैं, भाई कुछ नहीं हो रहा। वो कहते हैं चलो दूसरे के पास चल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम बहुत कम है पृथ्वी पे, अपना टाइम आने वाला है, सो उसी पे जाओ जहां कुछ फल मिल रहे हैं। जो अड़िग है, नहीं हिल रहा, बार बार वचन बोल रहे हैं, वो बोलेंगे मैं यहां गया था, बड़ी मार पड़ी। तो फिर वो बोलेंगे अच्छा अब से यहां मत जाना। आमीन। मगर बाइबल कहती है कि जब वो इविल डे आए, जब वो दिन आए, आप उठे, लगा अचानक आपको हृदय में बड़ा तेज पेन हुआ, थॉट डाला हार्ट अटैक आ रहा है, यही तो वो करता है। पेट में दर्द हुआ, कोई अटैक आ रहा है। वो क्या चाहता है कि आप उस विचार को सुनो, उसके साथ सहमत हो और मुंह से बोल दो। यही तो वो चाहता है। मगर उस समय ध्यान सुनना मेरी बात को, शैतान हमारे शरीर में लक्षण दे सकता है, आपको बीमार नहीं कर सकता जब तक आप सहमति ना लें उससे। लक्षण आना और वो बीमार होना दो अलग बातें हैं। मेरे को एक बात बताइए, क्या टेम्पटेशन जब आती है किसी को, जब परीक्षा आती है, टेम्पटेशन आई, कोई भी टेम्पटेशन, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर एक विचार आया मैं चोरी कर लूं, वो एयरपोर्ट में उसने देखा वहां पे एक कुछ भी है रखा हुआ, और एकदम विचार उठा ले, कोई नहीं देख रहा, क्या उसने चोरी करी है? नहीं, उसको टेम्पटेशन आई। टेम्पटेशन सिन नहीं है, ठीक है, टेम्पटेशन सिन नहीं है। तो जो टेम्पटेशन पाप के लिए है, वो ही लक्षण बीमारी के लिए हैं। यानी जब लक्षण आए तो आप बीमार नहीं हो, वो लक्षण है। हम क्या करते हैं, जब टेम्पटेशन आती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वैसे ही आपको लक्षण को रिजेक्ट करना है यीशु के नाम में, और बोलना है मैं इसको ग्रहण नहीं करता। यही तो शैतान चाहता है उस समय। आप जानते हैं, क्योंकि शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया, मगर हम बनाए गए। हमारे शैतान की जीभ में अगर जीवन और मृत्यु होता, सबको मार चुका होता अभी तक, खुद सोचो। मगर हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु है। वो हमसे इतनी नफरत करता है कि अगर उसको परमेश्वर ने उसकी जुबान में मृत्यु की ताकत दे दी होती, हर एक विश्वासी अभी मर चुका होता। उसके पास कोई ताकत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने क्रूस में उसका खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया और उसको उसकी सारी सामर्थ उधेड़ दी। जैसे आपने देखा कभी, आप गए हैं, मैं माफी चाहता हूं अगर कोई वीगन है यहाँ पे, क्योंकि ये उदाहरण बड़ा नॉन वेजिटेरियन होने वाला है। आप अगर आप किसी बुचर के पास जाते हैं, कसाई के पास जाते हैं, अगर आप गए हैं कभी, अब तो घर पे आता है, जब पहले जाते थे तो वो मुर्गा लेता रहा, मुर्गा फड़वाता और उसके बाद वो सारे पंख उधाड़ देता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ यही किया। क्रूस के ऊपर उसकी सारी सामर्थ, उसका सारा अधिकार, जैसे मुर्गे से कसाई उधारता है, यीशु मसीह ने उससे उधार दिया। अब उसके पास उतनी ही सामर्थ्य है जितनी आप उसे देते हो। और कैसे दे, वो जानता है, वो ये बात जानता है। क्यों नफरत करता है हमसे? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया।
पहला पतरस 5:8 लगाइए। बाइबल कहती है कि हमारा जो विरोधी, हमारा एडवर्सरी, जो इंग्लिश वाले में लिखा है, वो गरजने वाले शेर की तरह, गरजने वाला शेर नहीं है, गरजने वाले शेर की तरह। अगर आप कोई इंसान के लिए कोई बोलेगा ये व्यक्ति इंसान की तरह, हम बोलते हैं कुत्ता इंसान की तरह चल रहा है, क्योंकि वो कुत्ता इंसान नहीं है। इसीलिए बाइबल उसको कहती है वो गरजने वाले शेर की तरह, क्योंकि गरजने वाला शेर नहीं है, वो चूहा है। परमेश्वर के दास रेनार्ड बॉन्की कहते थे कि जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आता है तो लाइट आती है, और वो लाइट ऐसी है कि आप एक कमरे में गए और आप एक सुन रहे हैं गरज, बोलते ना, और आप कह रहे हैं पता नहीं बब्बर शेर है यहाँ पे या कौन सा भयंकर वाला शेर है, और तब तक आपको आवाज़ आ रही है, बस आप डर रहे हैं, आप कांप रहे हैं, ये शेर मुझे कभी भी खा देगा। आप लाइट ढूंढ रहे हो और आपने लाइट का स्विच ऑन किया, और जैसे ही आपने लाइट का स्विच ऑन किया आप कमरे के साइड में देखते हैं कि एक चूहा है, उसके पास एक माइक्रोफोन है, वो कर रहा है। ऐसी शैतान भी है। वो इतना सामर्थ्य नहीं है जितना कलीसिया ने उसको बना दिया है। आमीन। देखिए, आप किसी भी चीज को मैग्नीफाई कैसे करते हो? मैं बता, सपोज करिए यहाँ पे 2 डॉट है, एक लाल एक पीला, ठीक है, 2 बिंदु हैं, हमें एलईडी में आपको लाल और पीला बिंदु दिखा है। अगर आप लाल बिंदु के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, पीला गायब हो जाएगा और लाल बड़ा हो जाएगा। यानी जिस चीज को भी आप फोकस करते हो बड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीफाई, जिसका मतलब है वर्शिप। हम क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर पे हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो हम उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। मगर वैसी कई मसीह हैं, वो शैतान को मैग्नीफाई कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे बात करते हैं, अरे शैतान ने ये कर दिया, हमारे ऊपर जादू टोना हो रखा है, शैतान ने हमारे लिए ये कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, और शैतान कहता है वाह, इनविटेशन आया आज मेरे पास रजौरी गार्डन से, तो 7 और दोस्तों को लेके आता है, कहता है चलो। फिर से लगाइए उस स्क्रिप्चर को। आप देखिए, ध्यान से सुनिए, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ठीक है, वो क्या खोज रहा है कि किसको फाड़, यानी वो अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं फाड़ सकता जिसको फाड़ना चाहे, उसे खोजना पड़ेगा पहले, कौन सा सही बंदा है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी खोज के फाड़ देगा, ऐसा होता है सबको फाड़ देता आज तक, तो वो ढूंढ रहा है। आप जानते हैं इजरायली क्यों मर गए उस रेगिस्तान में? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। जैसे जब हम प्रेज करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम परमेश्वर के नाम को मैग्नीफाई करते हैं, और बाइबल बताती है स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, वैसे ही जब कोई व्यक्ति कुड़कुड़ाता और बुड़बुड़ाता है तो वो डिस्ट्रॉयर को रिलीज कर देता है अपने जीवन में, नाश करने वाले को रिलीज कर देता है। अगर आप एक जय का जीवन जीना चाहते हैं तो एक धन्यवादित जीवन जिया करिए। रोज सुबह जब आप उठते हैं अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु तूने मेरे लिए क्या कुछ कर दिया है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। आमीन। शैतान ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। वो कब आपको फाड़ खाएगा? जब वो फाड़ खाने वाले विचार आपको देगा, और अब वो फाड़ने वाले विचार आप अपने मुंह से बोलेंगे, हाय मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल क्या बताती है? नीति वचन 18:21 में कि मृत्यु और जीवन कहाँ है? मृत्यु बोल दी उस व्यक्ति ने अपने ऊपर, हार्ट अटैक बोल दिया, अपने ऊपर खुद प्रोफेसी कर दी, रिजेक्ट नहीं किया। जो सिम्टम शैतान लेके आया, शैतान आपको, आप जानते हैं क्योंकि हम ज्ञानेंद्रियों में, इसलिए शैतान क्या करता है? आपके इमोशंस को टच कर सकता है। इसीलिए रीजनिंग में आप शैतान को कभी नहीं हरा सकते, मगर फेथ में आप हर समय उसको हरा सकते हैं। और फेथ किस पे बेस्ड है? जो परमेश्वर का वचन लिखा है।
आमेन, हालेलुया। सो अगर आप आज चुप रहेंगे तो मैं सो जाऊंगा। मैं सुबह 4 बजे आया हूं कोलकाता से, तो मैं उठने की कोशिश कर रहा हूं अभी। आमेन। विश्वास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको लास्ट संडे बता रहा था, कोई टॉपिक नहीं है। ये नहीं कि अच्छा हाँ वो तो विश्वास को मानते हैं, हम तो पवित्र आत्मा को मानते हैं। ये स्टूपिड बातें। विश्वास नींव है हमारी। बाइबल बताती है हमारा उद्धार अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा हुआ है, यानी विश्वास नहीं है तो उद्धार भी नहीं होगा। बाइबल बताती है मरकुस 5:34 में कि विश्वास के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। बाइबल बताती है इब्रानी 11:6 में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। बाइबल बताती है इब्रानी 6:12 में विश्वास के द्वारा हम प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं परमेश्वर से। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के राज्य में विश्वास के द्वारा है। इसीलिए ये एक ऑप्शन नहीं है, एक विकल्प नहीं है विश्वास में चलना। ये इसके बिना हम नहीं जी सकते। रोमियो 1:7 धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। आमेन। सो मरकुस 4 उसके 11वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा था, वही जो मैंने आपको बताया बोने वाले का, और उनको समझ में नहीं आया। और प्रभु ने कहा कि तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों को समझने का क्या दिया गया है? भेदों की समझ दी गई है। मगर जो बाहर हैं, यानी जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया, जो परमेश्वर के राज्य के बाहर हैं, उनके लिए सब चीजें दृष्टांतों में यानी कहानियों में आती हैं। और आप देखेंगे कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो आत्मा से नहीं चलते, इसीलिए बाइबल को एक कहानी की किताब की तरह पढ़ते हैं। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। अब आप ये गाना गा लो 5 घंटे, मगर ये बताओ ये गाना आपके जीवन को कैसे बदलेगा? दाऊद ने मारा गोलियत को, आप क्यों खुश हो रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि उस कहानी में आप हो। जिस दिन आप ये बात पता लग जाएगी आपको, तो आप भी उस कैंसर को घुमा घुमा के मारा। पूरी बाइबल में आपको अपने आप को ढूंढने की जरूरत है। बाइबल बताती है यीशु जब आराधनालय गया, उसने यशाया की पुस्तक खोली और अपने आप को उसमें ढूंढा और बोला मेरे लिए ये लिखा है। ऐसे वचन पढ़ना शुरू करो, जब वचन खोलो तो बोलो ये मेरे लिए लिखा गया है और मैं इसको ग्रहण करता हूं। आमेन। पूरी जेनेसिस से रेवलेशन तक आपको ढूंढना पड़ेगा आप कहां हो उसमें, तब भेद है। हर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा? बाहर वालों के लिए दृष्टांत है, तुम्हारे लिए भेद है। यानी पूरी बाइबल में जो भी आप पढ़े उसमें भेद है, जो उसके घर के लोग हैं, और कहानियां हैं बाहर वालों के लिए। यानी हर एक कहानी में आप हो, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती है लेटर किल्स। अगर लिखा हुआ वचन केवल पढ़ोगे तो मृत्यु लाएगा, मगर अगर आत्मा से इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। आमेन। सो यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को, जो मेरे लोग हो, जो आत्मा से जन्मे हो, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझने की समझ दी गई है। और 1 तिमुथियुस 3:9 में लिखा है कि विश्वास क्या है? एक भेद है। यानी अगर विश्वास भेद है तो जब तक पवित्र आत्मा उसको प्रकट ना करे कभी समझ नहीं सकता विश्वास क्या है। वह आत्मा के द्वारा रिवील हो सकता है, आत्मा के द्वारा प्रकट हो सकता है। वरना हम बोलेंगे हाँ जी हमारे पास फेथ है, और वो मेंटल फेथ है। वो एक भेद है। क्या है? एक मिस्ट्री है। और क्योंकि वो एक भेद है, इसीलिए जब आप उसको पालोगे वो आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगा। आमेन। सो विश्वास का जो आत्मा है, जैसे हमने कहा मैंने विश्वास किया और मैंने क्या किया? इसको बोला। मैंने विश्वास किया और
आप जानते हैं वो जो स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो नहीं जानती थी इस बात को, मगर अनजाने में उसने टैप कर लिया, या अनजाने में वो इस विश्वास का जो नियम है वो उस पर कार्य करने लगी। क्योंकि विश्वास का आत्मा क्या करता है? मैंने विश्वास किया और मैंने, वो औरत क्या कर रही थी? वो बोल रही थी, और बोलते बोलते, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हर एक चीज का जो उत्तर है आपके लिए परमेश्वर के राज्य में, वो है बिलीव करना, या हिंदी में प्रतीति करना, यानी मान लेना। बहुत सारे विश्वासी वो नहीं करते। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कर्म नहीं है, ये नहीं है पास्टर जी हमसे फास्टिंग नहीं होती, पास्टर जी नहीं है, वो नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप विश्वास नहीं, आपका हार्ट बिलीव नहीं करता। ये मसीहों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो बिलीव नहीं करते। जो परमेश्वर की वजह, हमें कुछ प्रमाण चाहिए बिलीव करने के लिए, मगर वो बिलीव करना नहीं है, वो फिर सेंस नॉलेज है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा, बाइबल कहती है मैंने तुझे बना, अब्राहम आई हैव मेड यू, मैंने तुझे बना दिया है जाति जातियों का पिता। क्या हुआ? अगर इब्राहिम उस बात पर विश्वास नहीं करता, ये प्रतीति नहीं करता ये सत्य है, तो कभी वो प्रकट नहीं होता। इब्राहिम ने नहीं कहा प्रभु पहले कोई साइन दिखा दो कुछ। अगर आप महान विश्वास में चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को विश्वास करने वाले बनना पड़ेगा, इसको बिलीव करने वाला बनना पड़ेगा कि परमेश्वर का जो, चाहे भले ही मैं इसको महसूस कर रहा हूं या मैं इसको महसूस नहीं कर रहा, मुझे अभी दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जो इसमें लिखा है मैं उसको छू सकता हूं या नहीं छू सकता, मगर प्रभु क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं इसको मान लेता हूं, ये मेरे लिए सत्य है। और केवल मान नहीं लेता परमेश्वर, मानने के साथ मैं इसको बोलूंगा, इस पर मनन करूंगा, इसकी घोषणा करूंगा, जब तक ये मेरे जीवन में प्रकट ना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं इतना आसान है कि हम लोग कभी, मेरा दिल दुखता है जब मैं कितने मसीहों को ऐसे देखता हूं कि वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया, इसीलिए भाग रहे हैं। अगर जय में जीना है तो वचन से चलने वाला बनना पड़ेगा। एक ले हैंड से आपकी लाइफ बढ़िया नहीं होगी। 1-2 महीने ठीक हो जाओगे, वापस वो दिक्कत आएगी, फिर आपको नहीं पता होगा क्या करना है। वचन बोलो, वचन मेरी नींव है, मैं वचन का आदर करता हूं। तो सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत है ना, हम सब की, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, हम सब की दिक्कत पता है क्या है? हम बिलीव नहीं करते जो परमेश्वर ने कहा है। हम यहां से कहते हैं हम मानते हैं, यहां से नहीं मानते, दोनों में बहुत अंतर है। हम उस वचन को कोट कर सकते हैं, वचन की आयतों को रट कर बोल सकते हैं, मगर वो हम यहां से बोल रहे हैं, यहां से नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है जो बिलीविंग है वो हार्ट से होती है, प्रतीति करना, मानना यहां से नहीं होता, यहां से होता है। क्योंकि यहां से तो कोई भी बोल सकता है, आप मानते हो प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हूं? हाँ पास्टर जी मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं, क्या आप यहां से मानते हो कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो? क्योंकि अगर हम यहां से मानते तो फिर वो जब ऊपर जाता तो हमारे वचन कुछ और होते, मगर हम कहां से बोल रहे हैं उसको? मेंटल फेथ है वो, मेंटल फेथ कुछ नहीं करता, हृदय से विश्वास कार्य करता है, हृदय से। अब मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? उसको यहां पे कैसे डालना है? रोमियो 10:8, रोमियो 10:8, वचन को कैसे आप हृदय में डाल सकते हो कि आपके लिए कार्य करने लग जाए, वो है रोमियो 10 उसकी 8वीं आयत। उसमें लिखा है परंतु यह क्या कहती है, यानी विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, यानी विश्वास की धार्मिकता हमेशा आपको वचन की तरफ लेकर जाती है। आप सुन रहे मैं कह रहा हूं? विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। वचन कब है निकट आपके? तेरे मुंह में
और तेरे मन में है। यानी पहले कहाँ है? मन में नहीं जाएगा सीधे, पहले आपके मुंह में है। जो भी चीज आपके मुंह से लगातार आप बोल रहे हैं वो आपके दिल में चली जाती है, आपके मन में चली जाती है, और फिर उसकी बहुतायत से जब आप बोलते हो, आप ध्यान सुनिए इस बात को, 3 चीजें आपके चमत्कार के लिए। बोलो, मेरा कान, मेरा हृदय और मेरा मुंह। अगर ये तीनों आपके कंट्रोल में है तो आप इतनी जय देखोगे जीवन में। केवल 3 चीजें। क्या आप सुनते हो? ध्यान दो। क्या आप अपने हृदय में डालते हो? ध्यान दो। और फिर आपके मुंह से क्या आता है? मगर हृदय में कैसे जाएगा? मुंह से। तो यानी अगर आपका कान और मुंह सही है तो हृदय भी सही हो जाएगा।